ओके बेटा, 1 मिनट में आप लोगों को टास्क देती हूँ। अच्छा बेटा, मैं अभी आप लोगों को टास्क स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बेटा आप लोग स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। यस। ओके जी, टास्क क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम व्हिच एक्सेप्ट्स 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एज एन इनपुट एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। सिर्फ 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं यूजर से, ठीक है। जाहिर बात है, इनपुट लोगे तो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना, इनपुट लेना आप लोगों ने सीखा हुआ है, पहले ही हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक है। और फिर उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर दोज ऑपरेशंस जो कि हमने लास्ट ऑपरेटर वाले लेक्चर में पढ़ा था, याद है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशन ऑपरेशन यूज नहीं करने आपने, आपने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करने हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन वेयर। हाँ, जो अरिथमेटिक है ना, मॉड्यूलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये वाले यूज करने हैं, ठीक है। इस टास्क को करो, तब तक मैं सेकंड टास्क आपका लिख लेती हूँ इसके नीचे, ठीक है।
बेटा जीशान, करना ये है कि ये आपकी 2 असाइनमेंट्स टास्क मैंने लिखे हैं ऊपर, ठीक है, इस पे यहाँ पर, क्योंकि आज आपकी लैब है तो आज मैं पढ़ाऊंगी नहीं, आज आप लोगों ने परफॉर्म करना है, तो इसलिए जो है मैंने टास्क लिख दिया है। टास्क नंबर 1 ये है कि राइट अ जावा प्रोग्राम व्हिच एक्सेप्ट्स 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एज इनपुट एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलस, ठीक है, ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कि आपने परफॉर्म करने हैं 2 नंबर्स पर। क्लियर है? ठीक है, अभी ये करो, ये करके फिर मुझे बताओ 10 मिनट में, ताकि ये सेकंड वाला टास्क मैं आपको समझा दूं, तो फिर आप लोग ये सेकंड वाला टास्क करके करें। मैंने गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट क्रिएट कर ली है, ये वाली टास्क नंबर 1 वाली आपने करके वहां पे अपलोड करना है। सेकंड टास्क की भी असाइनमेंट मैं वहीं पे क्रिएट कर रही हूँ, और ये आपको मैं यहाँ पे शो भी करवा रही हूँ।
हेलो जी बेटा, कर लिया टास्क? सिर्फ 2 इनपुट लेने हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, हो गया? बेटा ये कर लें, ताकि उसके बाद मैंने 2 और टास्क आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए हैं, जिसकी डेडलाइन आपकी नेक्स्ट लैब तक है। अच्छा कर रहे हैं अभी आप, करे करे शाबाश। साहिब आपने कर लिया? बेटा अगर किसी मेजॉरिटी बच्चों ने कर लिया है तो मैं सेकंड टास्क आपको समझा दूं, क्योंकि ये आपने नेक्स्ट लैब तक करने का टाइम है आपके पास इसका। और थर्ड असाइनमेंट भी मैंने अपलोड कर दी है, थर्ड वाला टास्क भी। तो आप बोले तो मैं आपको ये और वो वाला टास्क समझा दूं। ये करना क्या है, जिसने कर ली है टास्क नंबर 1 वाला जो टास्क है, जिसने कर लिया है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दे बेटा। जैसे ही वहां पे अपलोड हो जाएगा मुझे पता चल जाएगा कि किस किस ने सही किया है, किसने सही नहीं किया है। और बेटा ये जब आप असाइनमेंट सबमिट करते जाओगे ना, आपका मैन्युअल यही बनता जाएगा। मैं एट द एंड आपकी पूरी की पूरी एक्सेल शीट को डाउनलोड करूंगी और उस पे मेरे पास पूरी रिपोर्ट आएगी कि किस बच्चे ने कौन सी असाइनमेंट किस वक्त सबमिट करवाई, किसने लेट करवाई, किसी ने नहीं करवाई। और फिर मैं वो असाइनमेंट्स भी चेक करूंगी कि किसी ने सही करवाई है या खाली फाइल लिए अपलोड कर दी है। समझ आ रही है बात? तो आप सब जिसने असाइनमेंट कर ली है काइंडली वहां पे सबमिट कर दे। अच्छा मैं टास्क 2 एक्सप्लेन करूं बेटा? टास्क 1 हो गया। हेलो, कोई है? बेटा अगर टास्क 1 कर लिया है आप लोगों ने तो काइंडली उसको सबमिट करवा दें गूगल क्लासरूम पर, ताकि पीडीएफ मैं बना के टास्क 2 सबमिट आपको करा समझा दूं। जी बना बेटा लिए मिस, अपलोड कर रहे हैं। अपलोड कर बना लिए दिया? बस अपलोड कर रहे हैं। अच्छा करे करे जल्दी करे, मैं चेक कर रही हूँ वहाँ पे किस किस ने अपलोड किया है। पीडीएफ ही बना के सेट करो, उस पे अपलोड करना है। क्या कह रही हो निमिरा? पीडीएफ जैसे हम लोग वर्ड पे पीडीएफ वर्ड बना के पहले भेज दो। सबमिट नो नीड के आप जो है कोड भेजो, वर्ड पे भेज दो या पीडीएफ बना के भेज दो। पीडीएफ बना के भेजो तो ज्यादा बेटर है। पीडीएफ पे आपने क्या करना है,
हेडिंग डाल दी है, ठीक है, पूरी इसकी कि आपका टास्क कौन सा है, ठीक है, टास्क का जो नाम मैंने लिखा है ऊपर वो, और फिर आपका टास्क का जो कोड है वो, और आखिर में आपने जो स्क्रीनशॉट लेना है, ब्लैक स्क्रीन जो CMD पे जिस पे रिजल्ट आ रहा है ना, वो वाला। सही है? ओके मैम, वही सबमिट कर। हाँ, जल्दी जल्दी करें। हाँ बेटा, फर्स्ट टास्क अभी सबमिट करवाना है गूगल क्लासरूम पर। मैंने अब क्रिएट कर लिया है टास्क, आप सबमिट करते जाएं। अभी तक मेरे पास एक भी सबमिशन नहीं आई है। बेटा अब ये सेशन ओवर होगा, उसके बाद मैं दूसरा सेशन नहीं स्टार्ट करूंगी, क्योंकि लैब है तो वैसे ही टास्क ही आप लोग कर रहे हो। तो अगर आप लोग कहें तो मैं आपको सेकंड टास्क और थर्ड टास्क समझा दूं अभी, क्योंकि फिर तो आपका कोई सेशन नहीं होगा, और वो दोनों टास्क आपको ड्यू है 9 सितंबर तक। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट यस टास्क मैम, कर आप लिया है? बता दें, हम साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, मैं सेकंड टास्क को अभी एक्सप्लेन कर लेती हूँ और फिर थर्ड टास्क को एक्सप्लेन करती हूँ। सही है? सही है बेटा बस। स्क्रीन नजर आ ओके रही है? मैम। यस मैम। ओके, सेकंड टास्क क्या है? राइट जावा प्रोग्राम व्हिच एक्सेप्ट्स द यूजर इनपुट एज बेसिक यूनिट, ठीक है, ऑफ मेजरमेंट एंड कन्वर्ट टू ऑल पॉसिबल कन्वर्जन। मतलब कहने का ये कि आपने कोई इनपुट देना लेना है यूजर से, और वो जो इनपुट होगा वो आपका बेसिक यूनिट होगा, ठीक है, मेजरमेंट के किसी भी उसका बेसिक यूनिट होगा, और वो कन्वर्ट होगा ऑल पॉसिबल कन्वर्जन्स में। अब ये डिटेल्स में मैंने यहाँ पे दी हुई है। राइट जावा प्रोग्राम व्हिच
accept the user input as basic unit of measurement and convert all possible conversion. For example, suppose करो कि अगर आप वेट कन्वर्टर बना रहे हो, ये 4 कन्वर्टर आपने बनाने हैं बेटा, एक वेट, टेम्परेचर, लेंथ और करेंसी, क्लियर है? तो वेट कन्वर्टर में आप क्या करोगे, इन वेट कन्वर्टर प्रोग्राम यूजर गिव्स इनपुट, इनपुटिंग ग्राम्स, ठीक है, इनपुट कर रहा है ग्राम्स के अंदर, देन प्रोग्राम शुड प्रिंट द वेट इन किलोग्राम, पाउंड एंड मिलीग्राम। मतलब कि अगर वेट का है तो एक बेसिक यूनिट में यूजर इनपुट देगा, ठीक है, सपोज करो 10 लिखा, तो 10 क्या है, 10 ग्राम है, 10 ग्राम किलोग्राम में कितना होगा, पाउंड्स में कितना होगा, मिलीग्राम में कितना होगा, ये आपने करना है। सपोज करें जैसे यहाँ पर लिखा है ना 1000 ग्राम्स आर इक्वल टू 1 किलोग्राम, फिर इतने पाउंड्स एंड इतने मिलीग्राम, सही है? यानी कि एक बेसिक यूनिट यूजर देगा और फिर उसके बाकी की सारी यूनिट्स जो हैं वो आपने कन्वर्ट करने हैं। 3 दिए हुए हैं इसमें वेट में। ऐसे ही टेम्परेचर में क्या क्या होता है, फारेनहाइट होता है, डिग्री होता है, ठीक है, तो आप फारेनहाइट में देंगे तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करके देगा, या आपने सर्च करने के टेम्परेचर में और कौन कौन से वो है यूनिट्स हैं, ठीक है, और फिर उसको अगर आप फारेनहाइट में दो तो वो सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट करे और दूसरों में भी कन्वर्ट करे, ठीक है। सिमिलरली लेंथ है, लेंथ फीट में होती है, इंच में होती है, मीटर में होती है, ठीक है, तो किलोमीटर में होती है। तो आपने सपोज करें इंच में दी है, यूजर ने जो इनपुट दिया है वो इंचेस में दिया है, सही है, तो वो इतने इंचेस अगर हैं तो वो किलोमीटर कितने होंगे, वो मीटर कितने होंगे, अगर उसने किलोमीटर में दिए हैं तो फिर इंचेस कितने होंगे, ये सारे आपने कन्वर्जन करने हैं। हर एक इसका अलग अलग कोड बनेगा, ठीक है, एक ही प्रोग्राम में ये सारे काम नहीं होंगे। वेट कन्वर्टर अलग से बनेगा, एक अलग प्रोग्राम बनेगा, टेम्परेचर कन्वर्टर अलग प्रोग्राम बनेगा, लेंथ कन्वर्टर अलग प्रोग्राम बनेगा। फिर आता है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर में आपने ये करना है कि सपोज करें आपने पीकेआर में लिखा पाकिस्तानी रुपीस में आपने कुछ लिखा, ठीक है, कोई अमाउंट दिया, आपने 1 लाख रुपीस लिखा, तो 1 लाख रुपीस जो पाकिस्तानी है वो ऑस्ट्रेलियन कितने डॉलर हो रहे हैं, यूएस कितने डॉलर हो रहे हैं, और उसमें आप सारी दुनिया की मत करो, 3 या 4 मुल्क के कर लो, यानी कि कैनेडियन कर लो, यूएस करो, ऑस्ट्रेलियन करो एंड मलेशियन करो, ठीक है, ये 4 कन्वर्टर आप करेंसी के कर लो ठीक है बेटा, कोई सवाल पूछे इसमें, इस प्रोग्राम में कोई सवाल मैम, पूछे? जी बेटा बोले। मैम यूएस डॉलर टू पीकेआर भी कर सकते हैं ना? हाँ यानी वो भी, कि ये लाजमी अगर आप वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू। मतलब कि अगर आप यूएस में से पीकेआर में आना चाहते हैं और फिर यूएस में से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जाना चाहते हैं, यूएस में से कैनेडियन डॉलर में जाना चाहते हैं, तो यू कैन, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप पीकेआर को ही करो सिर्फ। थैंक यू। जी मुकेश, आपका क्या सवाल था बेटा? मैम ये पूछ रहा था कि हम एक ही अपने क्या बोलते हैं नोटपैड पे फाइल बनाए या वेट की अलग बनाए, टेम्परेचर की अलग बनाए, लेंथ की अलग बनाए? बेटा इन सब की अलग अलग बनेगी, वेट की अलग बनेगी, टेम्परेचर कन्वर्टर की अलग बनेगी, लेंथ की अलग बनेगी और करेंसी की अलग बनेगी, यानी कि 4 अलग फाइल बनेगी। और आपने फिर जहां पे सबमिट करना है वहां पर वैसे ही पीडीएफ की फाइल बना के सबमिट करना है। मतलब कि आपने टास्क 2 कन्वर्टर का ये सवाल लिखा और फिर हेडिंग डाली वेट कन्वर्टर की हेडिंग डाली था जैसे ही आपने, फिर उसका कोड लिखेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो उस पर स्क्रीनशॉट प्रिंट करेंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे नंबर 2 टेम्परेचर कन्वर्टर, फिर टेम्परेचर कन्वर्टर का सारा कोड लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा वो लिखेंगे, आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट की स्क्रीनशॉट होगी वो लगाएंगे। ऐसे करते चारों आपने करते हैं और फिर वो एक ही पीडीएफ बना के आपने अपलोड करनी है। समझ आ रही है बात? ओके, कोई सवाल है तो पूछे बेटा। अच्छा एक मिनट, अब मैं थर्ड वाला टास्क भी यहाँ पर ही कर लेती हूँ। वैसे अभी 3-4 और टास्क हैं, लेकिन आप लोगों पे हैवी लोड हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टास्क दे रही हूँ इस पे। हाँ जी, ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और जो ऑपरेटर्स पढ़े हैं उन पे ही है पूरा का पूरा टास्क। बेटा टास्क नंबर 3 है एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, ये भी मैंने गूगल क्लासरूम पे बना दिया है।
इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। क्रिएट अ प्रोग्राम वेयर यूजर गिव एनी सैलरी, यू डिडक्ट 15% टैक्स ऑफ सैलरी। मतलब कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसमें से यूजर से इनपुट लेना है कि इंटर योर सैलरी। यूजर एंटर करेगा, सपोज करो उसकी सैलरी है 15,000, तो 15,000 में से 15% आपने टैक्स डिडक्ट करके फिर उसको अपनी सैलरी शो करवानी है। शो टैक्स अमाउंट एंड शो रिमेनिंग सैलरी। फिर आपने बताना है कि भाई 15% आपकी सैलरी पे इतने जो टैक्स है वो इतने रुपए हो रहे हैं 15,000 में से, और अब आपकी रिमेनिंग सैलरी इतनी है। टैक्सेस डिटेल इज 5% मेडिकल होगा और हाउस रेंट 5% एंड ट्रेवल। आपने फिर अलग से ये भी बताना है कि इतने 5% आपकी सैलरी में से इतना जो है पैसे हुए, 5% हुए, लेकिन वो पैसे कितने हो रहे हैं, ठीक है। सपोज करो 20,000 का 5% क्या होगा, तो 5% आपकी मेडिकल का टैक्स है, 5% आपकी हाउस का टैक्स है, 5% आपकी ट्रैवल का टैक्स है, ठीक है। और एट द एंड रिमेनिंग आपकी ये सैलरी है। समझ आया? कोई सवाल है तो पूछें बेटा। रिपीट कर दे एक बार, ये सही समझ नहीं आया। ओके, करना क्या है बेटा कि आपने एक कोड बनाना है, उसमें आउटपुट क्या आना चाहिए मैं आपको वो बता रही हूँ कि जैसे एक प्रोग्राम रन हो तो यूजर के पास लिखा है कि इंटर योर सैलरी। अब इंटर योर सैलरी में वो अमाउंट लिखेगा, सपोज करो 25,000, 30,000 या जो भी है, ठीक है। उसने वो अमाउंट लिखा, उस अमाउंट के बाद वो इंटर प्रेस करेगा। इंटर प्रेस करने के बाद उसके पास मेंशन हो जाए कि आपकी मेडिकल का जो टैक्स है 5% वो इतने रुपए है, आपका हाउस रेंट का जो टैक्स है 5% वो इतने रुपए है आपकी सैलरी में से, आपकी ट्रेवल का जो टैक्स है 5% वो इतने रुपए है। ये तीनों ऐड करके जब माइनस हो रहे हैं आपकी सैलरी में से, तो अब जितना अमाउंट बच रहा है दिस इज योर रिमेनिंग सैलरी। ओके मैम, थैंक यू। समझ आ गया बेटा? जी जी बिल्कुल। ओके, क्लियर। जी तुबा, आपका माइक ऑन है बेटा, कोई सवाल है? बेटा किसी का कोई सवाल है इस असाइनमेंट से रिलेटेड? सादिया, जुहैब, अरीबा, अली हसन, नो मैम। नासिर, किसी का कोई अभी कोई सवाल? सवाल नहीं है। नो श्योर? मैम जब हम बैठेंगे तब सवाल आएंगे, तो आप में रिकॉर्डिंग सेंड कर देना जल्दी। ये रिकॉर्डिंग जैसे ही अपलोड हो जाएगी तो मैं सेंड कर दूंगी, लेकिन इसमें रिकॉर्डिंग में तो मैंने कुछ समझाया नहीं है क्योंकि आज तो लैब थी। बाकी ये है कि प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपने एनी हाउ सुननी है, उसमें ही ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, समझाए गए हैं, ठीक है। तो आपने ओके। सिर्फ असाइनमेंट जो है ना, जब आप करने बैठो तो सिर्फ लेक्चर्स मत सुना करो, आपने बहुत सारी ब्राउजिंग और भी करनी होती है, डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करनी पड़ती हैं आपको लॉजिक्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात बेटा कि उस वक्त आप ये मत सोचा करें कि जो है ना हम मैम से पूछें हमें मैम बता दें, मैम नहीं बताएंगी। मैम ने जब असाइनमेंट दे दी तो वो आपके असाइनमेंट है और आपने वो खुद करनी है, ठीक है जी। ओके मैम। ओके बेटा, अब ये Okay. सेशन एंड होने जा रहा है, सो अल्लाह हाफिज मैम इंशाल्लाह। मंडे को हमारी ऑनलाइन होगी या फिजिकल? फिजिकल, फिजिकल मंडे से आप लोगों का सेमेस्टर पूरा फिजिकल होगा। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जैसे सिंधी, उर्दू और ऐसे सब्जेक्ट वो ऑनलाइन होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है वो आपके फिजिकल होंगे। चलो सही है मैम, थैंक यू। हाँ ओके बेटा, बाकी अब देखें कि टाइम टेबल कैसा बनता है आपका, किस दिन पे आ रहा है डे, और अगर मैं छुट्टी पर रही तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं आज क्लास ले रही हूँ या नहीं ले